कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में भूगोल के हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। ऐसे प्रश्न आपके लिए लेके आई हूँ जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, तो ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूँगी। पूरा पेपर मैंने पहले ही यहाँ पे भर रखा है, केवल इसीलिए कि आपका समय कम खर्च हो और अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर पाएँ। तो पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? कौन सा है? चंद्रमा में चट्टानों पदार्थों के नमूने। दूसरा है, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। कौन सा देश है? चीन। तीसरा है, निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है? तो इसका आंसर आएगा संचार। ये आपकी क्या है? प्राथमिक क्रिया नहीं है। चौथा है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो इसका आंसर आएगा गेहूं। पांचवा है, भारत में नागरिक बस्ती के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। तो यहाँ से आप कंप्लीट करें सही विकल्प को। इसके बाद हम रिक्त स्थानों को पढ़ेंगे। यह अगला प्रश्न है आपका जिसमें रिक्त स्थान है आपके, समझ लेते हैं एक बार। पहला है, रेड जेल एक डेडेस भूगोल थे। तो क्या थे? ये जर्मनी के रेड जेल एक भूगोलवेत्ता थे। दूसरा है, लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को डेडेस कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तीसरा है, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों डेडेस को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? ये वृद्ध जनसंख्या को। चौथा है आपका, समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का डेडेस प्रतिरूप दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? आयताकार। पांचवा, जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को डेडेस की वृद्धि दर कहते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। छठा है, समाज और पर्यावरण के बारे में डेडेस तक पहुंच की मुक्ति का मूल आधार है, तो ज्ञान आएगा इसका। अब जोड़ियों को भी पढ़ लेते हैं। पहली है, भारत में गरीबी, तो इसका आएगा अनियंत्रित बेरोजगारी। दूसरा है, पटना, तो इसका आएगा प्राचीन नगर। तीसरा है, सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन, तो इसका आएगा साझा संपत्ति साधन। चौथा है, ट्रक कृषि, तो इसका आएगा सब्जियां पैदा करना। पांचवा है, जनसंख्या नियंत्रण, तो इसका आएगा आपका परिवार नियोजन। तो दोनों प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। अगले प्रश्न में आपके एक वाक्य में उत्तर है, तो इनको भी समझ लेते हैं। पहला है, किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? उस देश के निवासी उस देश का वास्तविक धन होता है। दूसरा है, कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती हैं? प्राथमिक क्रियाएं। तीसरा है, विश्व नगरी का एक उदाहरण दीजिए, तो वांशिक गठन। चौथा है, भारत सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति कब बनाई? 2015 को। पांचवा है, भारत में किन दो देशों से सर्वाधिक प्रवास होता है? बांग्लादेश और पाकिस्तान से सर्वाधिक प्रवास होता है। छठा है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुभाकर ने लिखी थी। तो यहाँ से आप अच्छे से कंप्लीट करें सारे प्रश्नों को। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में आपके सत्य असत्य हैं। पहला है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती है, तो सत्य। दूसरा है, वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है, तो ये सत्य। तीसरा है, चलवासी पशुचरण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा, तो ये सत्य। चौथा है, एशिया महाद्वीप में लिंग अनुपात सामान्यतः कम है, तो ये आपका सत्य। चौथा है आपका पांचवा है, मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए सुविधाजनक होती है, तो ये आपका सत्य। छठा है, 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के देशों ने अन्वेषणों के प्रयास शुरू किए, तो ये आपका सत्य रहेगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पूरे प्रश्नों का आप। इसके बाद हमारे जो प्रश्न है उनको हम पढ़ेंगे। तो ये छठा है, भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के कोई दो तत्व लिखिए। सातवां है, विश्व में जनसंख्या विवरण की दो विशेषता लिखिए। आठवां है, लिंग अनुपात से क्या अभिप्राय है? भारत में लिंग अनुपात कितना है? नौवां है, सार्थक जीवन क्या होता है? 10वां है, भारत में शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? तो स्क्रीनशॉट ले इतने प्रश्नों का। अभी आपका यहाँ से अगला प्रश्न है, ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं? मेगा सिटी किसे कहते हैं? सहस्त्र बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती में अंतर बताइए। और प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार होता है बताइए। और
जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि एवं ऋणात्मक वृद्धि में अंतर और मानव विकास के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले आप। और ये यहाँ से आपका 17वां है। 18वां है, प्राथमिक क्रिया की विशेषता लिखिए और कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। तो 4 नंबर का प्रश्न है ये आपका। और ये यहाँ से भारत के मानचित्र पर निम्न को दर्शाइए। और इसका जो 20वां प्रश्न है ये भी आपका इसी तरह का है, दोनों 5-5 नंबर के हैं। अच्छे से कंप्लीट करें।